हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस स्टडी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में, उनकी फ़ोटो के साथ। तो इसमें जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जो कार्यकाल था वो था 1947 से 1964 तक के मध्य। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और ये लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे, और ये प्रधानमंत्री के पद पर मरने वाले भी पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी थी। इनका जो जन्म था 14 नवंबर वो राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल हेराल्ड अखबार को लॉन्च भी इन्होंने ही किया था। इन्हें 1955 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। इनकी जो समाधि का नाम था वो था शांतिवन। इनकी जो पुस्तकें थी वो थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री टूवर्ड फ्रीडम, जो इनकी आत्मकथा थी। अगले जो प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। इनका जो कार्यकाल था 1964 और 1966 में ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। इन श्रमिक जो आंदोलन था उनमें इनकी एक सक्रिय भागीदारी थी। इन्हें 1970 में मरने के बाद इन्हें भारत रत्न के सम्मान से सुशोभित किया गया। अगले जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से 1966 के मध्य इनका कार्यकाल रहा। वाराणसी में स्नातक किया था इन्होंने और शास्त्री की उपाधि भी प्राप्त की थी। 1964 में श्रीलंका के साथ श्री मावो शास्त्री समझौता किया था। इनके समय में एनडीडीबी की स्थापना हुई थी। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1966 में इन्हें मरने के उपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता इन्हीं के समय में हुआ था। इनकी जो समाधि थी वो विजय घाट दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर अनेक संस्थाएं स्थापित की गईं। क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, उत्तराखंड के मसूरी में IAS के लिए प्रशिक्षण केंद्र, और वाराणसी एयरपोर्ट इन्हीं के नाम से संचालित किया जाता है। अगली जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1966 से 1977 और 1980 से 1984। ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की, और ये रायबरेली सीट से चुनी गई थी। इनका जो नाम था वो था प्रियदर्शिनी। इनका जो विवाह हुआ था वो फिरोज गांधी के साथ हुआ था। 1971 में बांग्लादेश के गठन में सहायता की थी इंदिरा गांधी ने, और 1975 में इन्हीं के शासनकाल में आपातकाल लागू किया गया था। इन्हीं के शासनकाल में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1972 में भारत पाकिस्तान समझौता, शिमला समझौता इन्हीं के समय में हुआ था। भारत रूस के संबंध गहन किए थे इन्होंने। राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा था। 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ था। 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोट किया और उसको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। इन्हीं के शासनकाल में 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया गया था। 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, और 1971 में भारत रत्न पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। समाधि स्थल जो इनका शक्ति स्थल दिल्ली में है। अगले जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे।
इनकी जो पार्टी का नाम था वो था जनता सरकार पार्टी। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 में हुआ था। ये पहले गुजराती प्रधानमंत्री थे। यह वित्त मंत्री भी रह चुके थे। इंदिरा सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रहे थे ये। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाक मिला था इन्हें। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था इन्हें। निशान पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ये गोधरा में एक डिप्टी कलेक्टर थे। मुंबई के मुख्यमंत्री भी बने थे। महागुजरात आंदोलन के विरोध में उपवास भी इन्होंने किया था। इनकी जो समाधि थी वो अभय घाट अहमदाबाद में स्थित है। अगले जो प्रधानमंत्री थे वो चौधरी चरण सिंह। 1979 से 1980 के मध्य इनका कार्यकाल रहा। यह जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। यूपी के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके थे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी में है, इन्हीं के नाम से। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम भी उनके नाम पर, इनके ही नाम पर रखा गया है। इनका जन्म 23 सितंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी जो समाधि थी वो किसान घाट दिल्ली में स्थित है। अगले जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। इनका जो कार्यकाल था वो 1984 से 1989 के मध्य रहा। इनका जो पूरा नाम था वो राजीव रतन गांधी था। ये इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। विवाह जो इनका हुआ था वो सोनिया गांधी के साथ हुआ था। इन्हीं के समय में टेलीफोन क्रांति हुई थी। यूपी की अमेठी सीट से ये चुने गए थे। 1991 में तमिलनाडु में पेरम्बटूर में थेनमोजी राजरत्नम द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। 1991 में इन्हें मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यह पहला जो पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था वो विश्वनाथ आनंदन को मिला था। इनकी जो समाधि थी वो वीरभूमि दिल्ली में स्थित है। अगले जो प्रधानमंत्री थे वो थे वीपी सिंह। 1989 से 1990 तक कार्यकाल इनका रहा। ये जो उत्तर प्रदेश से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ये मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल ये रहने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। इनका जो पूरा नाम था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह था। विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगले जो प्रधानमंत्री थे वो थे चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल 1990 से 1991 तक रहा। प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी बने थे। समाजवादी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। अगले जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इनका जो पूरा नाम था वो पामुल पर्ती वेंकट था। यह एक वकील थे और एक राजनेता और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारतीय आर्थिक सुधार के जनक के रूप में भी ये विख्यात थे। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को इन्होंने ही लागू किया था। निजीकरण की नीति को भी इन्होंने ही लागू किया था, पीवी नरसिम्हा राव ने। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ये जो किताब थी वो इनसाइडर थी। अगले जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1996, 1998, फिर बाद में 1999 से 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहे। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री थे। जनता संघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी नाम इन्होंने ही कर दिया था। 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट किए थे, इन्हीं के समय में हुए थे। दिल्ली लाहौर बस सेवा 1991 में
इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुई थी। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 का अपहरण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। सुवर्ण चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुई थी। 2001 में संसद पर हमला, 2013 में आतंकी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी इन्हीं के शासनकाल में। गोधरा कांड 2002 में गुजरात में हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगले जो प्रधानमंत्री थे वो थे HD देवगौड़ा। इनका जो शासनकाल रहा है वो 1996 से 1997 के मध्य रहा। इनका जो पूरा नाम था वो था हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। वे जनता दल के नेता थे। इन्हें धरती पुत्र के रूप में पहचाना जाता है। HD देवगौड़ा को धरती पुत्र के नाम से ही पहचाना जाता है। अगले प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। इनका शासनकाल रहा वो 1997 से 1998 के मध्य रहा। भारत के 12वें और व्यक्तिगत 13वें प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके थे। कांग्रेस से इस्तीफा देकर जनता दल में शामिल हुए थे। 5 सिद्धांतों वाली डॉक्ट्राइन थियरी इन्होंने ही दी थी। अगले जो प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 पूरे 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के 13वें और व्यक्तिगत 14वें प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के गेह में इनका जन्म हुआ था। यह 1982 से 1985 तक RBI के गवर्नर भी रहे। 1985 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। असम से राज्यसभा के सदस्य बने थे। RTI सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया था। 2005 में सेल्स टैक्स के स्थान पर वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत इन्होंने ही की थी। 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन ही इन्होंने ही किया था। UIDAI की स्थापना 2009 में इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। नरेगा 2005 में शुरू किया गया था इन्हीं के शासनकाल में। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम के साथ मनरेगा शब्द जोड़ा गया था। अगले जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। इनका जो कार्यकाल है वो 2014 से अब तक। इनका जो पूरा नाम था वो था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के वडनगर मेहसाणा जिला में इनका जो जन्म हुआ था। भारत के 14वें और एक व्यक्ति के रूप में 15वें प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले PM ये थे। 1985 के बाद लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ था इन्हें। इनका जन्मदिन है 17 सितंबर, सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोटबंदी, GST, धारा 370, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, अंत्योदय योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किसान आंदोलन योजना, मन की बात, मुद्रा योजना, बीमा योजना, डिजिटल भारत योजना आदि कई परियोजनाएं इन्हीं के शासनकाल में शुरू की गई हैं।